द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन्स आर इक्वल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज रिकॉग्नाइज करी गई है कि हर एक पर्सन है जो इक्वल है। हमारे संविधान के अंदर इस चीज को मान्यता दी गई है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल कंट्री इंक्लूडिंग मेल, फीमेल, person, caste, religion, tribes, education and economic backgrounds are recognized as a equal। किसी तरह से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी कास्ट, जाति से, धर्म से, ट्राइब से, एजुकेशन से संबंध रखता है, सारे के सारे पर्सन समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दिस इज से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट डज नॉट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया। कि कहीं पे भी अगर इनइक्वालिटी होती है तो अलग बात है, बट इंडिया के अंदर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। द प्रिंसिपल इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे सारे के सारे पर्सन्स को जो मान्यता दी गई है वो इक्वलिटी की दी गई है कि सब पर्सन इक्वल है। while no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that see that people are treated with dignity as। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ के सामने भी अगर हम बात करें तो लॉ है जो सबको प्रोटेक्ट करेगा। किसी की तरह किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन या गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे कानून के सामने भी सारे के सारे जो लोग हैं वो समान समझे जाएंगे। ठीक है, अगर उनको न्याय भी देना हुआ तो वो न्याय कानून के आधार पर, सही और गलत के आधार पर दिया जाएगा, ना कि किसी भेदभाव के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखा जाएगा कि किसकी गलती है। जो दोषी ठहराया जाएगा उसी को सजा मिलती है, जो दोषी नहीं होता उसको सजा का हकदार नहीं होता। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, सब इक्वल है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, किसी के साथ भी गलत होता है तो वो जाके न्याय मांग सकता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसी तरह की जो मान्यता है इक्वलिटी की वो इंक्लूड करती है कई तरह की प्रोविजंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें कहा गया है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर पर्सन कानून के सामने समान है। कानून के सामने मैंने पहले भी बताया कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई गरीब है, अगर अमीर है, तो इस आधार पे न्याय नहीं दिया जाएगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। What this is the every person from the presidents of the kanta or domestic worker has to obey the laws. Second, no person can be discriminated on the basis of their regions, race, caste, birth और whether they are female और male। इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कानून के सामने कोई भी पर्सन, चाहे कुछ भी हो, उसकी तरह किसी तरह का डोमेस्टिक, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, भी जो लॉ है वो हर किसी के लिए, हर किसी की आज्ञा का पालन करेंगे। किसी के तरह साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जात का हो, वो किसी भी रंग का हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो। थर्ड पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूड प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स। इसके अलावा जो भी पब्लिक प्लेसेस है जो कि पूरी की पूरी सरकार ने नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए बनाई है, हर कोई वहां घूम सकता है, हर कोई वहां बैठ सकता है, चाहे वो होटल हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो। सबको हक है हर जगह जाने का। ऑल कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, ठीक है, घाट्स। हर किसी को ये भी अधिकार दिया गया है कि जो पब्लिक के लिए बनाए गए कुएं हैं, सड़कें हैं या किसी तरह के घाट्स हैं, हर कोई हर जगह पे जा सकता है, फ्रीली वहां पे घूम सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। कि जो अनटचेबिलिटी है, कि छुआछात की भावना है, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। कोई किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये छोटी जाति का है तो ये यहाँ पे नहीं जा सकता, ये इस चीज को छुएगा तो ये अपवित्र हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें अबॉलिश्ड कर दी गई है। अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर। which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution in first through laws and second through government programs or scheme to help the disadvantaged community। तो इसी तरह से कहते हैं कि the two way, ये इस तरह के तरीकों के द्वारा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सबको गारंटी दी जाए कि ऑल आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सब लोग समान है।
ठीक है। सेकंड, थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज, जिस लोगों को भी डिसएडवांटेजेस मिली है या फायदा नहीं मिल पाता, उन कम्युनिटीज के लिए इस तरह की स्कीम देकर उनको हेल्प दी जाती है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। इसी तरह इंडिया के अंदर कई तरह के इस तरह के लॉ बनाए गए हैं जो इंडियंस के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals. इस तरह से क्या होता है कि इन्हीं तरह के लॉज को एडिशन करके जोड़कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट कई तरह के सेवरल जो स्कीम्स है उनको इम्प्रूव करती है, ताकि जो लोग हैं उनकी जो जिंदगी है, अलग अलग लोगों की जो कम्युनिटीज हैं, वो अच्छे तरह से उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। क्लियर? These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. इसी तरीके से ये एक तरह का मौका दिया जाता है उन लोगों को जिनको जो हमारे पास्ट में इस तरह के जो कानून थे वो नहीं बनाए गए थे। तो लोगों के साथ ये अनटचेबिलिटी, मैं जैसे बताती हूँ कि कुछ छोटी जाति के लोग थे, उनको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं थी, अच्छी जगह बैठने की परमिशन नहीं थी, तो ये सारी की सारी चीजों को अबॉलिश करके सबको इक्वली मौके दिए जाते हैं ताकि वो प्रॉपर ढंग से अपनी डेवलपमेंट कर सकें, अपना विकास कर सकें और बराबरी के आधार पर आगे बढ़ सकें। क्लियर? एनी डाउट?